नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राहु के प्रभाव को कम कैसे किया जाए। वर्तमान में राहु मेष राशि वाले जातकों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहा है। हम ये देख रहे हैं कि अप्रैल के महीने से लेकर और अभी तक विशेष रूप से राहु के प्रभाव के कारण न जाने कितने लोग अपने पार्टनर से अलग हो चुके हैं और न जाने कितने लोग अलग हो रहे हैं। यह एक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। मित्रों, यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राहु मंगल की राशि में मेष राशि में ज्यादा प्रभाव क्यों दे रहा है नेगेटिव, क्योंकि मित्रों इसी राशि में अंगारक योग का निर्माण बनाता है ये विशेष रूप से और प्रभावी भी होता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मंगल का प्रबल शत्रु है राहु, जिसके कारण राहु विशेष रूप से अगर मंगल की राशि में है, मान लीजिए जैसे कि मेष राशि में या वृश्चिक राशि में है, तो यहाँ पर राहु बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता है। यदि आपका किसी भी प्रकार से मेष राशि या वृश्चिक राशि से संबंध है या फिर धनु राशि से संबंध है, तो मित्रों आप ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं इसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव प्रभाव देता है राहु। मित्रों, यहां पर कितनी बुरी स्थिति बन जाती है जब एक राहु ग्रह के कारण आपका पार्टनर आपसे दूर हो जाता है। और आप अपनी कुंडली भी खोलकर देखिए, यदि उसमें मित्रों विशेष रूप से पंचम भाव में जो राशि है उसका स्वामी यदि पीड़ित अवस्था में है, तो ये मान लीजिए कि आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम उसी ग्रह के कारण है। लव रिलेशनशिप में जब भी प्रॉब्लम आती है तो मित्रों वो प्रॉब्लम आती है पंचम और नवम से। मैरिड लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम आती है सप्तम से एकादश से। ध्यान दें, सप्तम, एकादश और लग्न, इन तीन भावों से ही मैरिड लाइफ में सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राहु के कारण कुछ राशियों में तलाक के योग भी बने हैं। यहां पर ये बात आप विशेष रूप से समझिए। तो कुछ लोगों ने राहु के कारण राहु की महादशा में ही अपने उस पार्टनर को छोड़ दिया है जिसे वो पसंद नहीं करते थे। यहां पर यह भी स्थिति बनी है। मित्रों, एक बात और समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं कि राहु कोई सामान्य ग्रह नहीं है। राहु एक छाया है। शरीर से भला छाया पृथक हो सकती है? कभी नहीं होती। इसीलिए उसको छाया ग्रह की श्रेणी दी गई है। एक और विशेष बात समझिए, राहु यदि आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं इसका आपको पता कैसे चलेगा? तो उसे आज मैं आपको बता रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिए। अगर आपको विशेष रूप से कुछ चीजें नोटिस करिए, आपको इस वर्ष में 2022 से विशेष नोटिस करिए, यदि आप मेष राशि के हैं तो ये घटनाएं आपके साथ जरूर हुई होंगी। जैसे पार्टनर के साथ में बहुत ज्यादा ब्रेकअप की स्थिति और फिर क्रैचअप हो जाना, फिर ब्रेकअप हो जाना, ये राहु के कारण होता है। बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन स्वभाव में आना, ये भी राहु के कारण होता है मित्रों। दूसरी स्थिति, सर के बाल शीघ्रता से झड़ना, ये भी राहु का ही प्रभाव है। साथ ही मित्रों मैं आपको ये बता दूं कि राहु जब अशुभ होता है तो विशेष रूप से पार्टनर को आप समझाते समझाते रह जाएंगे, वो आपकी बात नहीं समझेंगे और वो आपको अलग करने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि आप उनसे अलग हो जाइए। वो ये कहेंगे कि अब मुझे किसी के साथ में नहीं रहना, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मेरी हालत पर छोड़ दो। ऐसी स्थितियां आपको सुनने को ज्यादा मिलेंगी। ध्यान दें, ब्रेकअप की स्थिति किन राशियों में बनी है उसे भी आज मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप इसको समझिए कि राहु यदि आपकी कुंडली में मंगल के साथ में बैठा हुआ है तो 1000% कह रहा हूं, 1000% आपका पार्टनर धोखेबाज है। धोखेबाज है, फिर से कहता हूं मैं,
चाहे वो आप किसी भी राशि के हो, मेष राशि नहीं, किसी भी राशि के हो, बशर्ते राहु उच्च राशि में ना हो। ध्यान दें, मिथुन में ना हो, वृषभ में ना हो, आप किसी भी राशि के हो, आपको प्रताड़ित करेगा राहु, आपको विशेष रूप से। आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, कारण आपकी कुंडली में शनि विशेष रूप से सप्तम और अष्टम के मालिक है। यदि आपकी कुंडली में है ऐसी स्थिति तो अभी कुंडली खोलिए, आपको अभी पता चलेगा। मित्रों, सप्तम और अष्टम का जब भी मालिक शनि हुआ है, इसने दो चीजों में बहुत ज्यादा विलंब करा है। एक तो मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा सुखी नहीं होती, पार्टनर के साथ में आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस नहीं करेंगे, पार्टनर मारेगा पीटेगा, ये भी स्थिति बनती है। साथ ही अगर शनि आपके अष्टम के हैं तो आपको विदेश यात्राएं करा सकते हैं, आपको विशेष रूप से विदेश की यात्राएं, देवालयों में ज्यादा जाना, द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन इत्यादि दर्शनार्थी ज्यादा बनाता है। वहीं आप अपने परिवार से बहुत ज्यादा पीड़ित भी होते हैं, इस बात को भी समझिए। जीवन में सुख क्या होता है वो आप नहीं जान पाएंगे। यदि आपकी कुंडली में राहु पीड़ित है तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि जीवन में सुख क्या होता है। यदि आपकी कुंडली में महादशा चल रही है तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आप देखिए, आपको नेगेटिव प्रभाव 1000% दे रहा होगा। अब मैं आपको राहु को प्रभाव को कम करने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं। उन्हें यदि आपने अपने जीवन में अपना लिया, मैं आपको ये दावा कर रहा हूं कि कभी जीवन में राहु से संबंधित समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। सबसे पहला कार्य आपको क्या करना है, सुबह उठते ही सूर्य को अर्घ दीजिए। ठीक है। दूसरी स्थिति मित्रों, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, प्रत्येक अमावस्या में कोशिश करिए, प्रत्येक अमावस्या में ये कोशिश करिए कि पीपल की पास में एक दीपक जलाएं। साथ ही विशेष रूप से पीपल की जड़ में थोड़ा सा मिष्ठान डालिए। कबूतरों को आप नमकीन वाले सेव खिलाइए, आपको राहु से संबंधित समस्या नहीं होगी। पानी को व्यर्थ में मत बहाइए, ये बात भी समझिए। पानी को जब आप व्यर्थ में बहाते हैं तब भी राहु पीड़ित हो जाता है और राहु आपको कष्ट देने लगता है। यहां पर मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, राहु यदि आपका खराब हो रहा है तो आपको एक्सीडेंट के योग ज्यादा बनेंगे। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि आपके जीवन में कठिनाइयां बहुत आएंगी। पढ़ाई यदि आप विद्यार्थी हैं तो बार बार रुकेगी अगर राहु की महादशा चल रही है। हर कार्य में विलंब का होना ये सहज हो जाएगा। मैरिड लाइफ में ज्यादा सुख नहीं होगा, संतान को लेकर ज्यादा चिंतित भी होंगे यदि राहु की महादशा चल रही है। विशेष ध्यान दें। तो राहु क्या कोई शुभ फल भी दे सकता है? जी बिल्कुल देता है, शुभ भी देता है। राहु अगर आपका नीच का है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको लाभ देगा। किन चीजों में? जुआ में, सट्टे में, लॉटरी में, इनमें आपको लाभ देगा। आपको व्यसनी बना देगा, आपको विशेष रूप से गंदी आदतों का शिकार बना देगा राहु। ध्यान दें, गंदी आदतें मतलब मदिरा का पान करना, ये व्यसनी बनाएगा। आपको शौक होगा, आप विशेष रूप से कई पार्टनरों से जुड़ेंगे। यदि राहु आपके पीड़ित अवस्था में है तो ये स्थितियां आपके साथ में होती हैं, मानिए। हठी हो जाता है मित्रों, व्यक्ति हठी हो जाता है अगर राहु की महादशा चल रही है। वैसे भी राहु का 25% सभी मेष राशि वाले जातकों को देखने को मिल रहा है। सभी को, एक की बात नहीं कर रहा, सभी को मिल रहा है 25% राहु का प्रभाव, क्योंकि चिड़चिड़ापन और क्रोध ये सबके अंदर होगा। राहु के कारण 25% सबके अंदर होगा। मित्रों, अब आपको क्या करना है, अमावस्या में गेहूं का दान, उर्द का दान कर सकते हैं। विशेष ध्यान दें, गेहूं का दान कर सकते हैं आप।
उर्द का दान कर सकते हैं आप। विशेष रूप से काले कंबल को दान करिए। यदि आपको लव रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पार्टनर आपका अलग जा रहा है, तो आपको केवल एक ही कार्य करना है, एक कंबल दान करिए किसी गरीब को। कोड़ियों को, विशेष रूप से कोड़ियों को कंबल दान करिए। राहु आपका पॉजिटिव होगा। अपने वजन के अनुसार तौलकर तिल का दान कर दीजिए। अगर राहु ज़्यादा पीड़ित कर रहा है तो ये दान भी आप कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर सकते तो विशेष रूप से आप नमक का दान करिए। इससे भी राहु की जो पीड़ा है वो समाप्त हो जाएगी। अब आपके पास इतना भी नहीं है, आप नहीं कर सकते, मान लीजिए आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आपको केवल एक ही कार्य करना है कि पीपल के 12 पत्ते तोड़कर लाइए और अपने ऊपर से 12 पत्तों को उसारिए और मंत्र बोलिए आप। विशेष ध्यान दें, ये मंत्र जरूर आपको बोलना है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र को 12 बार बोलिए और आप अपने ऊपर से 12 पत्ते पीपल के उसारने के बाद आप प्रत्येक शनिवार को और प्रत्येक अमावस्या में जल में प्रवाहित करिए। आप ये देखेंगे कि राहु का प्रभाव आपके ऊपर 1% भी नहीं होगा और आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा समृद्धशाली होगी और आप बहुत ज़्यादा सुखी होंगे। केवल आपको ये पीपल वाला करना है। दूसरी स्थिति, आपका पार्टनर अलग हो चुका है, आपके साथ में नहीं है। अब आपको ये कार्य जरूर करना होगा। क्या करना है? आप अनार की कलम लेकर आइए। अनार की कलम ले लीजिए और अनार की कलम को बनाकर हल्दी से, विशेष रूप से पीपल के पत्ते पर उसका नाम लिखिए जिसको आप पाना चाहते हैं। ठीक है, नाम लिखने के बाद वो दिखाई भी ना दे, कोई बात नहीं है, केवल आपको लिखना है। इस बात को समझिए, आपको लिखना है, चाहे तो पीले चंदन से लिखिए, चाहे आप किसी से भी लिखें, लेकिन लिखना है अनार की कलम से। ये बात ध्यान रखना। पीपल के 2 पत्तों पर लिखिए नाम, और नाम लिखने के बाद मित्रों आपको उन दोनों पत्तों में आसपास शहद लगाना है। शहद लगा के दोनों पत्तों को जोड़ दीजिए और किसी भी शिव जी के मंदिर में अपनी कामना से शिव जी के चरणों में विशेष रूप से जलहरी से स्पर्श करा के, नंदी से स्पर्श करा के, और आप अपने हाथ में ऐसे ले लीजिए और ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र को 12 बार बोलिए और फिर आप ऐसे दबा लीजिए, अपने पार्टनर का चेहरा ध्यान करिए। ठीक है ना? उसके बाद इसको वहीं रख दीजिए या फिर आप इसको जल में प्रवाहित कर दीजिए। आप ये देखेंगे कि आपका पार्टनर 100% लौट कर आने के योग बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय जय।